रात की खामोशी में सुनसान हाईवे पर दौड़ती गाड़ी अचानक कांप उठी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उस पर जोर से चोट मारी हो। ड्राइवर सनी ने डर से कहा, यह कैसा झटका था? सामने तो कुछ नहीं था। दोस्त फरीद ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो रात के अंधेरे को और गहरा बना रही थी। सनी को लगा मानो कोई साया पास आकर अचानक गायब हो गया हो। गाड़ी के अंदर माहौल भारी होता जा रहा था। दूर कहीं धुंध में लिपटी हल्की पदचाप सुनाई देती रही। हाईवे के दोनों ओर घने अंधेरे जंगल थे, जिनकी शाखाएं हिलकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई अदृश्य जीव उन्हें छू रहा हो। फरीद ने ध्यान बांटने के लिए रेडियो चलाया, मगर सिर्फ बेसुरा शोर और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर दिल दहल गया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर सड़क जैसे लंबी होती जा रही थी। हर मोड़ पर एहसास होता कि कोई चीज गाड़ी के साथ साथ चल रही है। सनी ने शीशा देखा तो धुंधला साया गुजरता दिखा, मगर पलक झपकते ही सब गायब हो गया। अचानक हवा में अजीब बदबू फैल गई, जैसे कोई पुरानी चीज जलकर राख बन चुकी हो। फरीद ने खिड़की खोली, लेकिन बदबू और बढ़ गई। दोनों परेशान हो गए। ये हाईवे बदनाम है, कहते हैं यहां भटकी आत्माएं घूमती हैं, फरीद ने धीमे से कहा। सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी, सिर पर सफेद दुपट्टा और हाथ में लालटेन। सनी ने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और पूछा, आप यहां अकेली क्यों? औरत ने धीमी आवाज में कहा, रुको मत, ये रास्ता तुम्हें वापस नहीं करेगा, तुरंत निकलो। औरत की आंखों में दुख, डर और थकान सब साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे वह सदियों से किसी मुसीबत में फंसी हो। वह कुछ और कहना चाहती थी, तभी लालटेन की रोशनी बुझ गई। पल भर में वह औरत भी धुएं की तरह गायब हो गई। सनी और फरीद ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। ये क्या था? कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सनी की आवाज कांप रही थी। फरीद ने गहरी सांस लेकर कहा, यहां से निकलो, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाड़ी तेज चली, मगर हवा में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई ताकत गाड़ी को पीछे खींचना चाहती हो। दोनों को अब यकीन हो चुका था कि यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि एक भटका हुआ संसार है। जैसे ही वे उस जगह से दूर हुए, पीछे से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देती रहीं, मगर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। फरीद ने कहा, यह तो बस शुरुआत थी, इस हाईवे के और भी कई रहस्य बाकी हैं। सनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सनी और फरीद हाईवे पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक दूर उन्हें एक पुराना नीला ट्रक दिखा, जो सड़क के बीचों बीच अटका खड़ा था। हेडलाइट झपक रही थी, जैसे कोई मदद के लिए इशारा कर रही हो। दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक के पास पहुंचे तो माहौल और भारी हो गया। इंजन बंद था, मगर अंदर से कोई हल्की खरोंच जैसी आवाज आ रही थी। फरीद ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सनी को लगा कि अंदर कोई घायल है, इसलिए उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, न ड्राइवर, न कोई सामान। बस सीट पर धूल और एक फटा हुआ बोरा रखा था। स्टीयरिंग पर खून जैसा सूख चुका दाग दिख रहा था। सनी की सांसें तेज हो गईं। ये ट्रक बिना ड्राइवर यहां कैसे आया? उसने घबराए स्वर में पूछा। अचानक ट्रक के पीछे से किसी के भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। दोनों तेजी से पलटे, मगर वहां सिर्फ धुआं सा घूम रहा था। फरीद ने डरकर कहा, चलो यहां से। सनी भी अब समझ चुका था कि यह जगह सामान्य नहीं है और हर चीज उन्हें किसी जाल में खींच रही है। वे चलने ही वाले थे कि ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद तेजी से जल उठी। रोशनी सीधी सनी के चेहरे पर पड़ी और एक तीखी ठंड उसकी नसों में उतर गई। फरीद ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही हो। गाड़ी में बैठते ही सनी ने शीशा देखा। ट्रक की हेडलाइट अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। वह स्थिर था, मगर लगता था जैसे धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रहा हो। सनी ने बिना कुछ बोले इंजन स्टार्ट किया और फर्राटे से गाड़ी भगा दी। कुछ दूरी तय करने के बाद भी दोनों का डर कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह साया उनके साथ साथ चल रहा हो। मोबाइल सिग्नल गायब था और नेविगेशन बार बार गलत दिशा दिखा रहा था। हाईवे की लाइटें भी अचानक एक एक करके बुझने लगीं। माहौल और डरावना हो गया। एक मोड़ पर फटकर गिरा साइन बोर्ड दिखा। उस पर खुरच कर लिखा था, ये रास्ता मत चुनो, वापस लौट जाओ। लेकिन पीछे अंधेरा और आगे अनिश्चित खतरा था। फरीद ने घबराकर कहा, हम वापस भी नहीं जा सकते। कुछ तो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो एक लड़का सड़क पर बैठा मिला। उसके कपड़े फटे थे
और चेहरा धूल में सना हुआ था। उसने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया, मगर उसके आसपास धुंध में कई और परछाइयां हिलती नजर आ रही थीं, जैसे वे उसे घेर कर खड़ी हों। सनी ने गाड़ी रोकी, पर लड़का अचानक खड़ा होकर सीधा उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसने फुसफुसाकर कहा, मत रुको, वो सब तुम्हें भी ले जाएंगे। उसके बोलते ही पीछे से कई आवाजें गूंज उठीं और हाईवे का असली डर अब शुरू होने वाला था। लड़के की सफेद आंखें देखकर सनी ने बिना देर किए गाड़ी आगे बढ़ा दी। धुआं सड़क पर फैलकर इतना घना हो गया कि हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे अचानक किसी नए अजनबी संसार में बदल रहा है, जहां कोई नियम काम नहीं करता। कुछ किलोमीटर बाद दोनों ने देखा कि सड़क दाईं ओर मुड़कर एक छोटे से गांव की ओर जा रही है। गांव से धुंध उठ रही थी और हर घर अजीब सन्नाटे में डूबा था। सनी ने कहा, शायद यहां किसी से मदद मिल जाए। लेकिन फरीद को उस जगह से गहरी घबराहट महसूस हुई। गांव में घुसते ही दोनों ने नोटिस किया कि घरों के दरवाजे आधे खुले थे, जैसे लोग जल्दी में बाहर भागे हों। हवा में जली हुई लकड़ी की गंध थी, लेकिन कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क के बीच में टूटा हुआ लालटेन पड़ा था, जो अभी भी थोड़ा गर्म था। एक घर के सामने उन्हें पुरानी साइकिल दिखी, जिसका पहिया लगातार घूम रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। फरीद के रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी दूर खड़ा था। उसका चेहरा आधा धुंध में छिपा था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह गांव अब जिंदा नहीं है, सब गायब हो चुके हैं। सनी ने डरते हुए पूछा, कैसे? बूढ़ा धीमे कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। आदमी ने कंपाती आवाज में कहा, हाईवे की परछाइयां यहां पहुंच गई हैं। जो भी इस रास्ते पर भटक जाता है, वो किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आप लोग तुरंत निकल जाओ, इससे पहले कि। अचानक उसकी आवाज थम गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह ऊपर उठने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पूरी तरह गायब हो गया। फरीद ने चीखकर कहा, यह इंसान नहीं था। सनी ने उसका हाथ खींचा और दोनों तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में बैठते ही इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जबकि चाबी तो सनी ने निकाली भी नहीं थी। गाड़ी खुद ब खुद पीछे की ओर जाने लगी। सनी ने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को गांव के अंदर की ओर घसीट रही हो। गाड़ी गांव के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। पेड़ की शाखाएं हवा के बिना ही हिल रही थीं। अचानक पेड़ की जड़ों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। आवाज बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी, रुको, रुको, रुको। सनी और फरीद को एहसास हो गया कि गांव किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित है। यह जगह जिंदा नहीं, बल्कि कैद है, फंसे हुए लोगों की, भटकी आत्माओं की। तभी धुंध में कई परछाइयां उभरने लगीं और दोनों समझ गए कि अब उनका यहां से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। बरगद के नीचे फैलती धुंध में परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। सनी ने घबराकर गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन पहिए घूमने के बावजूद गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं, जैसे किसी ताकत ने उसे पकड़कर जमीन से चिपका दिया हो। फरीद कांपती आवाज में बोला, ये पेड़ हमें जाने नहीं देगा। पेड़ की शाखाएं लंबी होकर गाड़ी की छत पर रेंगने लगीं। उनकी आवाज अंदर तक गूंज रही थी। अचानक एक शाखा खिड़की पर जोर से लगी। कांच दरारों से भर गया। सनी ने पूरा जोर लगाकर एक्सीलरेटर दबाया। फिर भी गाड़ी कांप रही थी, पर आगे नहीं बढ़ रही थी। धुंध और घनी होने लगी। धुंध में मौजूद परछाइयां अब गाड़ी के आसपास चक्कर काटने लगीं। उनकी फुसफुसाहटें कानों के बिल्कुल पास तक पहुंची। भागो, अगर भाग सकते हो तो। फरीद ने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, पर आवाजें उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं, बाहर से नहीं। अचानक सनी को याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ लें। उसे शक हुआ कि शायद कोई रास्ता इसी पेड़ के पास छिपा है। उसने नीचे झुककर एक्सीलरेटर के साथ ब्रेक बार बार दबाए। तभी गाड़ी एक झटके से दाईं तरफ घूमी और पेड़ से थोड़ा हट गई। जैसे ही गाड़ी पेड़ की पकड़ से बाहर आई, परछाइयां तेजी से गुस्से में चीखने लगीं। धुंध की लहरें उछलकर गाड़ी के पीछे लगीं। सनी ने पूरी ताकत से गाड़ी को हाईवे की ओर मोड़ा। फरीद खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने देखा कि वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, बस चेहरों की जगह साया था। गाड़ी तेजी से बढ़ी, लेकिन हाईवे पहुंचने से पहले
रात और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी अचानक रुक गई हो। न समय आगे बढ़ रहा था, न हवा चल रही थी। सिर्फ गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। फरीद ने सहमी आवाज में कहा, ये रात असली नहीं लगती। नीचे सड़क पर अजीब रूप दिखाई देने लगे। कभी टूटी हुई आकृतियां, कभी धुंध के गुंबद। सनी को उन्हें बचाकर रास्ता निकालना पड़ रहा था। जैसे ही एक आकृति के पास से गाड़ी गुजरी, वह टूटकर बिखर गई और हवा में चीखने लगी। फरीद ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक छोटा ढाबा दिखा, जिसकी रोशनी स्थिर थी। धुंध या परछाइयां उसे छू भी नहीं पा रही थीं। सनी ने तुरंत गाड़ी उस ओर मोड़ी। दोनों उम्मीद कर रहे थे कि शायद वहां कोई इंसान हो जो उन्हें सही दिशा या सुरक्षित जगह बता सके। ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी। जगमगाती रोशनी के बावजूद माहौल अजीब सा खामोश था। कुर्सियां बिखरी थीं, पर खाना गर्म रखा था, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। फरीद ने कांपते हुए कहा, यहां लोग हैं या फिर थे? तभी पीछे से कोई दरवाजा चरमराया। दरवाजे से एक आदमी निकला, आंखें थकी हुई, शरीर धूल में सना हुआ। उसने दोनों को देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम लोग उन परछाइयों से भाग कर आए हो, है ना? सनी और फरीद स्तब्ध होकर खड़े थे। आदमी ने आगे कहा, अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, रास्ता यहां से नहीं है। ढाबे से निकला आदमी दोनों को पीछे के दरवाजे की ओर ले गया। बाहर घना अंधेरा था, पर उसकी चाल तेज और सीधी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि कहां कदम रखना है। उसने धीमे स्वर में कहा, यह हाईवे साधारण नहीं, ये उन लोगों की कैद है जो यहां खो जाते हैं। सनी ने पूछा, क्या हम बाहर निकल सकते हैं? आदमी ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, जहां धुंध सबसे ज्यादा घनी हो। उस धुंध के अंदर एक दरार है, उसे पार कर लोग वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। तीनों जब जंगल के बीच पहुंचे, हवा में तेज सरसराहट उठी। परछाइयां दूर दूर तक फैली थीं, जैसे उन्हें घेर कर बंद करना चाहती हों। फरीद ने फुसफुसाते हुए कहा, वे हमारे पीछे हैं। आदमी बोला, वो हमेशा पीछा करती हैं, जब तक तुम बाहर ना निकल जाओ। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि सनी को अपने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। आदमी अचानक रुका और बोला, यहीं है दरार, जो भी हो जाए पीछे मत देखना, नहीं तो तुम भी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। उसकी चेतावनी सुनकर दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से परछाइयों की भयानक चीखें गूंज उठीं। फरीद ने डर से लगभग कदम रोक दिए, पर सनी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए आगे बढ़ा। धुंध की दीवार फटती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने भारी पर्दा उठा दिया हो। हवा अचानक गर्म हो गई। एक तेज उजाला उनके सामने उभरा। आदमी चिल्लाया, यही मौका है, भागो! सनी और फरीद उस तेज रोशनी की ओर दौड़े। परछाइयां उन पर टूटकर पड़ने लगीं, पर रोशनी से टकराते ही पीछे हट गईं। कदमों की आवाजें तेज, चीखें और तेज होती जा रही थीं। सनी जैसे ही उजाले में पहुंचा, उसने अचानक एक खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा हो। फरीद भी उसके साथ था। रोशनी के अंदर सब कुछ सफेद हो गया। कुछ पल बाद हवा धीरे धीरे साफ हुई और दोनों खुद को उसी हाईवे पर पाए जहां से यह सब शुरू हुआ था। हाईवे बिल्कुल सामान्य था। कहीं धुंध नहीं, न परछाइयां, न टूटा गांव। सड़क पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। फरीद ने कांपती आवाज में पूछा, वो आदमी कहाँ गया? सनी ने चारों तरफ देखा। वह ढाबे वाला आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे वह कभी था ही नहीं। दोनों गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे आगे बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर काला धुंधला साया कुछ पल के लिए उभरा, फिर गायब हो गया। सनी ने इंजन तेज किया। दोनों समझ चुके थे कि हाईवे अभी भी वैसा ही है, एक रहस्य, एक ट्रैप, बस वक्त का इंतजार करता हुआ। सनी और फरीद ने हाईवे छोड़ा और शहर की ओर निकल गए, पर दोनों जानते थे कि जो हुआ वो सपना नहीं था। हाईवे की उन परछाइयों ने उन्हें छोड़ा तो है, पर पूरी तरह नहीं। जाते जाते हवा में वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, फिर मिलेंगे किसी और सफर में।